हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जो नवंबर 14 टू 20 का हफ्ता है वो कैसा रहेगा। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस हफ्ते में। वी हैव टेम्परेंस, तो यहाँ पे बैलेंस बनाना, यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल में लाना, यहाँ पर किसी चीज़ में पेशेंस आपने बहुत समय से बनाए रखा हुआ है, या फिर संतुलन बन नहीं पा रहा है, बैलेंस यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो है चीज़ें एक्सेस में आप कर रहे हैं या आपके साथ हो रही है, या फिर यहाँ पे बना नहीं कर पा रहे हैं। ये वो वाली भी एनर्जी है कि एक्सेसिवली आप लोगों के लिए काम करते हैं, जितना नहीं करना चाहिए उतना करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ रुकनी चाहिए, क्योंकि ये जो लैक ऑफ बैलेंस है, संतुलन जो आप खो रहे हैं अपने जीवन में से, ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है अपनी एनर्जी लेवल्स को, अपने लाइफ में बैलेंस बना रहे, इसके लिए खुद को, अपने थॉट्स को मॉडरेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, खुद को ग्राउंड करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ब्लॉकेज क्या है? 6 ऑफ कप्स। तो ये जो भी सिचुएशन है ना, या जो भी लोग हैं, या आपकी सरलता, आपका जो भोलापन है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर आप जितने इन्वॉल्व्ड है इस चीज़ में, उससे बहुत कम दूसरे लोग हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रूट्स हैं नीचे वाले, वो ऊपर जो पेड़ है उससे कई ज़्यादा स्प्रेड हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट ये भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आपको लग रही है वो उससे कई गुना ज़्यादा है, एंड आपका यहाँ पे फ़ायदा बहुत तरीके से उठाया गया है। एंड यहाँ पर आप जो है विद दिस, ये जो रूट्स है ये अनकंडीशनली काम कर रहे हैं। ये जो है न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में से ला रहे हैं, एंड इस पेड़ को, ये जो भी हो सकता है, या आपका फैमिली मैटर हो सकता है, या आपका करियर है, या फिर पर्सनल लाइफ है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, जो कुछ भी है, आप इसके लिए, इसको सहजने के लिए, इसको फलाने के लिए, इसको मतलब ये टिका रहे रिलेशनशिप, आप करियर में ग्रो कर सके, इसलिए मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, बट इसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रूट्स बढ़ गए हैं, बट जो ऊपर की ग्रोथ है वो बढ़ी नहीं है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका जो मतलब आपको जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, आपको जो परिणाम देखना चाहते हैं, आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उतना रिज़ल्ट आपको दिख नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एनर्जी लेवल्स, आपका जो होप है, मतलब आप उम्मीद ही यहाँ पे खो बैठे हैं। यहाँ पर आपकी जो आस थी कि ये चीज़ कभी ना कभी जाके इम्प्रूव होगी, वो कहीं ना कहीं आप खो रहे हैं। एंड आपने यहाँ पे बहुत परिश्रम किए हैं, यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है आपकी तरफ से, एंड रिज़ल्ट्स देखने नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है, देखते हैं हम आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। क्यों ये चीज़ रुकी हुई है? 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे चीज़ें जो है, यहाँ पे एक मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे हर एक कप दूसरे कप से इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूँ तो डिवाइन टाइमिंग नहीं है। डिवाइन टाइमिंग कब होता है? जो चीज़ें या जो लोग एक साथ आने होते हैं, वो सबका वहाँ पे रेडी होना ज़रूरी होता है। मतलब अगर आपको एक डांस करना है या एक प्ले करना है, तो उसमें जितने सारे एक्टर्स हैं, उसमें जितने भी लोग सहभागी हो रहे हैं, उन सबका जो है प्रिपेयर्ड होना इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे वो जो प्रिपेयर्डनेस है वो नहीं है सबकी। मतलब सब लोग
की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, एंड यहाँ पर जितना आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं उतना सब नहीं डाल पा रहे हैं या डालना नहीं चाहते यहाँ पे। इसके वजह से जो है बैलेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आपको क्या प्रयास करना है? अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स जो है अल्टीमेट स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। 10 ऑफ कप्स जो है अल्टीमेट खुशी के बारे में बात करता है। यहाँ पर विद दी 10 ऑफ कप्स आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब खुद के ऊपर यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, एंड ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि आगे चल के ये सिचुएशन चेंज होगी। एंड अगर नहीं है तो आपको इतना साहसी होना है, इतना करेजियस होना है कि आप उस सिचुएशन में से खुद को बाहर निकाल पाए। ठीक है, यहाँ पे ये रियलाइज़ करना है कि ये सिचुएशन, ये लोग, ये जगह मेरे लिए फलदायी नहीं है, मेरे लिए जो है ग्रोथ नहीं देती मुझे, एंड उस सिचुएशन में से यहाँ पे खुद को बाहर निकालना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे ही अनकंडीशनली देते रहे बिना किसी मतलब रिज़ल्ट के, तो आपके जो मेंटल हेल्थ है ये कब से आए हैं यहाँ पे, ये मेंटल इमोशनल हेल्थ, आपके जो इमोशनल वेलबींग है, आपकी जो मनःशांति है वो यहाँ पे खोने लगेगी, एंड ये कहीं ना कहीं फिर आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ेस देने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद को इस सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। अपनी जो आस है, आपके कुछ अपेक्षाएं होती है कुछ चीज़ों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, तो वो जब पूर्ण नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती, तो यहाँ पर जो है हमारे एक्सपेक्टेशंस हर्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, एंड यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये मुझे आपके करीबी लोग ही दिख रहे हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है बहुत करीब के लोग जिनके साथ आपका रोज़ का उठना बैठना है। एंड आपको फिर ये रियलाइज़ करना है, आपको फिर ये बात को समझना होगा कि अगर आप ऐसे ही अनकंडीशनली देते रहे, आपका सहभाग हर चीज़ में अगर दूसरों से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है तो प्रॉब्लम हमारे मतलब रिज़ल्ट्स एबनॉर्मल कब होते हैं, जब एक चीज़ बढ़ जाती है या एक चीज़ कम हो जाती है, तब हमारे रिपोर्ट्स जो है एबनॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही लाइफ की भी बैलेंस मतलब यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे खुद को समझाना होगा, संभालना होगा, एंड यहाँ से इस सिचुएशन से दूर जाना होगा। एंड आउटकम क्या है? स्टेबिलिटी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। फिर यहाँ पे ये जो क्लोज नेट सर्कल है, यहाँ पे 10 कप्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बट जब आप वॉक अवे करेंगे, जब आप करेजियसली कोई डिसीजन ले पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन है वो लोग जो समझते हैं, कौन है वो या क्या चीज़ है वो जो सच में मेरे ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। आपने बहुत मेहनत कर ली है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये इतनी अपने ये सीढ़ियाँ बना ली हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, आप थक गए हैं अब आप, है ना, बहुत परेशानी से गुज़र के अब जो है आपकी एनर्जी लेवल्स जो है ड्रेन होने लग गए हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी आपके लाइफ में तभी आ पाएगी जब आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे। अभी आप उस माइंडसेट में हैं कि मुझे सबको खुश रखना है, मुझे सबको हैप्पी रखना है, बट ये हमेशा के लिए सही नहीं होता। बाद में जाकर आपको ही इन चीज़ों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर ना बोलना, यहाँ पर जहाँ हो सके वहाँ उससे खुद को विड्रॉ करना, अपनी एनर्जी को विड्रॉ करना, निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर ये सिचुएशन आप किसी लाइफ पार्टनर को अपने ढूंढ रहे हैं, सिंगल है एंड यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, मतलब मिल नहीं पा रहे हैं कोई, तो यहाँ पर जो है आपको ये बोला जा रहा है कि इतनी अपेक्षा मत रखिए। मतलब हो सकता है कि हर रिश्ता जो आता है उसके बाद में आप ये सोचने लगते हैं कि ये सही हो जाएगा या यही होगा, या फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपनी एक्साइटमेंट लेवल्स को, अपनी जो
अपेक्षा है उनको कम करना है। एंड आप जब वो करेंगे एंड चीज़ों की तरफ ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करेंगे तो आप सक्सेसफुल यहाँ पे डेफिनेटली होंगे। कई बार है ना, लोग है ना यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं दूसरों के, एंड उनको ये लगता है कि भोलापन नहीं है। भोले लोगों को आजकल पागल बोला जाता है, भोले लोगों को आजकल जो है साइको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है तोल माप के चीज़ें करते हैं, बट जो भोले लोग होते हैं वो अनकंडीशनली करते जाते हैं। एंड यहाँ पर उनकी वो जो अनकंडीशनल लव है, जो चीज़ें करने की या दूसरों को देने की जब बात चलती है, तब वो लोग समझ नहीं पाते। लोग है ना हर एक को वैसे ही देखते हैं जैसे वो खुद होते हैं, हर सिचुएशन को वैसे ही देखते हैं जैसे वो खुद होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने वाले लोग तभी आएंगे जब आप क्लियरली बाउंड्रीज सेट कर पाएंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे एंड यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। एंड आप जब वो करेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि कौन है जो डिज़र्व करते हैं मेरे लाइफ में रहना, एंड क्या है जो मुझे एक्चुअल में अपने लाइफ में अचीव करना है। ठीक है, आइए ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके। स्ट्रेच एंड एक्सप्लोर, तो यहाँ पे इन सर्टन केसेस आपको जो है दूसरे ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत है। एक्सप्लोर करना चीज़ों, मतलब दूसरे ऑप्शंस ढूंढना, दूसरे लोगों के, मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपने सीवी को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए। अपग्रेड तो आप कर ही रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से गधा मजूरी यहाँ पे चल रही है, आप जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट अपडेट कीजिए एंड देखिए फिर आपको जॉब ऑफ़र्स किस प्रकार के आते हैं। उससे आपको आपकी जो वर्थ है वो पता चलेगी, आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ लोग मेरा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ब्यूटी, आई एम डीपली एंड प्रोफाउंडली ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो है अपनी वैल्यू को, अपने वर्थ को समझना। अगेन यहाँ पे हो सकता है कि लोग मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड यहाँ पे ले रहे हैं, बट यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू को समझना है। आप क्या लाते हैं कि रिलेशनशिप में या फिर काम में, वो यहाँ पे आपको पता करना है। एंड एंथुजियाज़म, आई सेलिब्रेट एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड आई लिव इन लिमिटलेस जॉय, तो हैप्पी रहना है एंड जीवन में आगे बढ़ना है। ओके, करियर के लिए आपकी कौन सी एनर्जी है फॉर नवंबर 14th to 20th? यहाँ पे सेल्फ वर्थ रियलाइज़ हो रही है। सेल्फ केयर रूटीन में आपको खुद के इंडल्ज करना है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली काम नहीं कर रही है। लोग आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब जो भी डिसीजन आप लेंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्थिरता को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टेंस आए हैं, यानी जो पेनफुल साइकिल है, इट इज़ अबाउट टू एंड इन योर लाइफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने सीवी को अपडेट करते हैं एंड उसको मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे विद दी 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको बेटर ऑफ़र्स, अभी जिस पोजीशन में हैं, जिस सैलरी पे आप काम कर रहे हैं, उससे अच्छे ऑफ़र्स आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, एक्सप्लोर का कार्ड आया है। स्ट्रेच, खुद को स्ट्रेच कीजिए, खुद को एक वो जो बॉक्स होता है जिसमें लोग आपको रख देते हैं, एक सेल होता है, जैसे जेल में बंद कर दिया हो, एंड हम भी अक्सर उसी जेल में, उसी बॉक्स में खुद को बंद रखते हैं। बट यहाँ पे जो है आपको अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करना है एंड खुद को एक्सप्लोर यहाँ पे करना है। ठीक है, लव लाइफ के लिए एनर्जी देखते हैं आपके। जजमेंट, तो यहाँ पे ये लव लाइफ से, जैसे मैंने कहा, फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ कप्स है। कुछ सिचुएशंस जो आपको सर्व नहीं करती, कुछ लोग जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच पाते, जो आप जो भी करते हैं आपको बस क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप पे बस आरोप लगाते हैं, वहाँ से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे जजमेंट मतलब एक जो है रिन्यूअल, एक रीबर्थ, मतलब एक नई फेज़ आपको शुरू करनी है। यहाँ पे
10 आया है 2 बार। एंड यहाँ पे हो सकता है जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा हो, तो यहाँ पर जो है आपको ये होने नहीं देना है। आपको रियलाइज़ करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये रियलाइज़ करना है कि आगे चल के अगर आपको फाइनेंशियल हार्डशिप्स आए तो कौन आपकी मदद करने आएगा। ये अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो आप जो है डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। ओके, सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नवंबर 14th to 20th 2022। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।